प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन जे.के. धर्मशाला में किया गया। 2 दिवसीय पीबीआई के राष्ट्रीय अधिवेशन का आरंभ कानपुर नगर। शनिवार को कानपुर के कमला नगर स्थित प्रसिद्ध जे.के. मंदिर के नजदीक अग्रवाल धर्मशाला में प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया पीबीआई का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि से 300 से अधिक कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस अधिवेशन का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष के भास्कर, राष्ट्रीय संयोजक आचार्य संतोषानंद अवधूत व अन्य पदाधिकारियों ने पीबीआई के संस्थापक श्री प्रभात रंजन सरकार की प्रतिकृति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद प्रोत उद्बोधन गीत गाया गया। अपने उद्घाटन भाषण में पार्टी संयोजक आचार्य संतोषानंद अवधूत ने कहा कि देश आज जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका समाधान मात्र नैतिक नेताओं द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा, आज हमारा देश मूल्यबोध क्षय की राजनीति का है, इसलिए पीबीआई का उद्देश्य पूरे देश में नैतिक नेतृत्व को उभार सत्ता में लाना है। पार्टी के भास्कर ने कहा कि आज व्यक्ति और व्यवस्था दोनों में ही विकृति आ चुकी है, इसलिए आज हम समाज का चहुमुखी पतन देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीबीआई के पास व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को ही ठीक करने का विस्तृत कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि हर सरकार ने देश के 10% लोगों के लिए ही काम किया है। राष्ट्रीय महासचिव कान्हू चरण बेहुरा ने कहा कि सभी सरकारें पूंजीवादी केंद्रित अर्थव्यवस्था को पोषित कर रही हैं और यही कारण है कि गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि बने हुए हैं। सिर्फ पीबीआई के समाज आर्थिक दर्शन प्रोत के पास इन समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी अधिक से अधिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। मुख्य अतिथि श्री गणेश तिवारी, नेशनल हेड अमर उजाला ने कहा कि आज सत्ता भ्रष्ट राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के हाथों का खिलौना बन चुकी है। उनके अपवित्र गठबंधन ने देश के जल, जंगल, जमीन, खनिज आदि को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में समेट दिया है, जिससे समाज चारों ओर तबाही और अराजकता फैल गई है। पीबीआई की कृषि को उद्योग का दर्जा देने, विकेंद्रीकरण की नीतियों और योजनाओं के बारे में पढ़कर लगता है कि श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा स्थापित पीबीआई ही भारतवर्ष का भविष्य है। कार्यक्रम में प्रॉटिस्ट निराला जी ने प्रोत गीत गाकर सभी को आंदोलित कर दिया। यूपी राज्य इकाई के अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान द्वारा मंच का संचालन किया गया। मेरा नाम आरपी सिंह चौहान। क्या उद्देश्य आज का? आज हमारा जो पार्टी है प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन कानपुर शहर में आयोजित हुआ है और ये पार्टी एक राजनीति की एक अलग नई धारा है। इतनी सारी पार्टियों का शासन रहा, आपने देखा भी, लेकिन उसके बाद भी जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो उस तरह के परिवर्तन नहीं हुए। तो हमारा जो पार्टी है उसका जो थीम है, इसका जो नाम रखा गया है वो ही एक वैज्ञानिक सोच के साथ रखा हुआ है, प्रॉटिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया। तो प्रॉटिस्ट का मतलब प्राउत एक थ्योरी है, एक दर्शन है जो 24 वॉल्यूम में लिखा गया है। तो प्राउत जो दर्शन है उसको प्रगतिशील उपयोग तत्व हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो एक दर्शन है जिसमें कैसे समाज को चलाना है, समाज की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई बढ़ती चली जा रही है उसका क्या निराकरण है। तो ये एक बहुत बड़ा दर्शन है जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग जरूर कुछ अच्छा इस देश के लिए करेंगे। मैं राष्ट्रीय संयोजक इस दल का हूँ, प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया का। हम लोग का 2 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, 18 और 19 फरवरी, आज और कल। तो इसमें एक राजनीतिक विकल्प की आज भारतवर्ष को तलाश है, क्योंकि सभी पार्टियों को और सभी नेताओं को जिन पर लोगों की उम्मीदें थी, जो अपनी आशा टिकाए हुए थे, ये लोग सारे तकलीफ से दूर करेंगे, मुक्त करेंगे। और भारतवर्ष में जो आज गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भुखमरी है, भ्रष्टाचार है, नारी मर्यादा की समस्याएं हैं, वो सब समाप्त
हो जाएंगी, किंतु ऐसा हुआ नहीं। अब 75 वर्ष भारतवर्ष के राजनीतिक स्वाधीनता के समाप्त हो रहे हैं और अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन यह अमृत महोत्सव उन लोगों के पास तक आशा की और खुशहाली की किरण नहीं जगा पा रहा है जो लोग दारुण गरीबी से और भीषण आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। तो ये दोनों ही मोर्चे पर, एक तो जो राजनीतिक नेतृत्व है भारतवर्ष का, उसमें कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। इसलिए प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया का एक राजनीतिक मसविदा यह भी है कि राजनीति में केवल नैतिकवानों को ही जाने का अनुमति रहना चाहिए। इसी की संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था रहनी चाहिए। इसीलिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि जो नीतिवान हैं वही केवल राजनीति में जाएंगे। और दूसरा, हमारी आर्थिक नीतियां अभी ज़्यादातर गरीबों को और गरीब और अमीरों को और अमीर बना रही हैं। और ये जो सरकारी आंकड़ा भी है आर्थिक सर्वे का कि जो 10% पॉपुलेशन इंडिया का है वो इंडिया के 50% संपत्ति पर उसका अधिकार है और बाकी 90% को 50% पर है। तो निश्चित रूप से यह जो आर्थिक विषमता है ये आज की पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं दूर हो सकती है। इसके लिए हम एक प्राउडिस्ट व्यवस्था लानी होगी जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जिसमें गरीबी रेखा नहीं होगी। अगर रेखा होगी तो एक संपत्ति संग्रह करने की सीमा की होगी। चूँकि संपत्ति सीमित है तो धन संग्रह की असीमित छूट कैसे दी जा सकती है किसी को? किसी के पास अरबों खरबों और किसी के पास खाने को कपड़ा पहनने को भी नहीं हो। तो इस अव्यवस्था को दूर करके एक समतामूलक समाज की प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया